श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमें अच्छी शिक्षा देने वाला, हमें अच्छा इंसान बनाने वाला, हमारे स्वास्थ्य के टिप्स देने वाला, हमारा अच्छा जीवन का विकास करने वाला, लाइफ स्टाइल के सूत्र देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिर करके ऊपर की ओर उठना, और हमारे जो मूल्य गिर चुके हैं, सांस्कृतिक मूल्य, उनको फिर से कैसे स्थापित किया जाए, उसके लिए पुनरुत्थान कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ी है। इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। प्रतिदिन नया विषय के बारे में विषय बताया जाता है आपको। तो आज का हमारा एक बहुत बड़ा साधना से जुड़ा हुआ विषय है, वो है महाव्रत एवं अणुव्रत। वैसे महाव्रत को पूरी भारतीय संस्कृति के अंदर 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन मेरा जो आज विषय है वो मूल रूप से मैं जैन दर्शन के सिद्धांत पर बात करूंगा। लेकिन ये 5 जो महाव्रत है वो सर्वमान्य है, वो हमारी भारतीय संस्कृति के सभी प्राच्य धर्म दर्शनों ने मान्य किया है। लेकिन मेरा जो संदर्भ है वो आज जैन दर्शन की फिलॉसॉफी, जैन फिलॉसॉफी पर आधारित है। महाव्रत, महा का मतलब बड़ा, व्रत का मतलब होता है ओथ, प्रतिज्ञा, नियम। अणुव्रत, अणु का अर्थ होता है छोटा और व्रत का होता है नियम। अणुव्रत का मतलब छोटे छोटे नियम। महाव्रत का अर्थ होता है बड़े बड़े नियम, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं, उसको महाव्रत कहते हैं। कुल महाव्रत 5 बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 महाव्रतों को भारतीय धर्म दर्शनों ने सभी ने स्वीकार किया है। हो सकता है अपनी अपनी साधना पद्धति अलग हो, लेकिन सबने इसको जो है वो सबको स्वीकार किया है, इसमें सहमति जारी की है। तो मैं धीरे धीरे करके एक एक का जो है प्रतिपादन करूंगा। महाव्रत वह लेता है जिसको जीवन भर साधुचर्या का पालन करना होता है। जैन धर्म के अंदर अभी 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे। हर 24 के अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं। 2 तरह के काल चक्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक है अवसर्पिणी काल, यानी अवनति होना, तो वह 10 आरे का होता है। उसके अंदर उसको 10 करोड़ सागर का होता है, उसमें 6 आरे होते हैं, अवनति होती है। और दूसरा होता है कि उत्सर्पिणी काल, जिसके अंदर विकास होता है। मूल जो ये काल की व्यवस्था की गई है वो एक सर्पिणी के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि सर्पिणी का जो मुंह, नागिन का जो मुंह होता है वो चौड़ा होता है और पूंछ बहुत पतली होती है। तो अवसर्पिणी का मतलब है मुंह से स्टार्ट होकर के और पूंछ तक आना, ये 6 आरे, और ये 10 करोड़ सागर के हैं। और उत्सर्पिणी के अंदर मतलब उत्सर्जन होना, विकास होना, तो वो जो है वह पूंछ से चल करके मुंह की ओर आना, वो भी 10 करोड़ सागर समय का होता है। और उसके अंदर भी जो है वो 6 आरे होते हैं। इस तरीके से ये पूर्ण हो गया। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी मिलकर के एक काल चक्र कहलाता है। मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता, मैं तो बात करना चाहता हूं कि जो साधु जीवन स्वीकार करता है वह 5 महाव्रतों का पालन करता है। उसको 5 महाव्रतों की ओथ दिलाई जाती है अपने गुरु के द्वारा, और जीवन पर्यंत उसका जो है पूर्ण जागरूकता के साथ पालन करता है। और उसके अंदर कोई स्खलना हो जाती है, कोई भी उसके अंदर कमी रह जाती है, तो 2 टाइम साधु को प्रतिक्रमण करना होता है। प्रतिक्रमण का मतलब होता है टू रिपेंट दी वॉट एवर दी फॉल्ट्स ही हैज प्लेड। अपना जो उन्होंने कोई भी दोष किया है, उस दोष की शुद्धि के लिए, उस दोष के निवारण के लिए प्रायश्चित किया जाता है। इसीलिए प्रतिक्रमण को प्रायश्चित कहा जाता है। प्रतिक्रमण की व्यवस्था है वहां पर। तो सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा का सामान्य अर्थ होता है हिंसा नहीं करना।
लेकिन ये तो बहुत स्थूल रूप है। जैन धर्म की अहिंसा अति सूक्ष्म है। जैन धर्म की अहिंसा क्या कहती है कि किसी भी प्राणी की हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, और कोई हिंसा कर रहा है उसकी अनुमोदना नहीं करनी, मन से हिंसा नहीं करनी, वचन से हिंसा नहीं करनी, और शरीर से हिंसा नहीं करनी, और स्वयं के बारे में भी बुरा नहीं सोचना। यानी इसकी बहुत ही ज्यादा गहन, बहुत ही सूक्ष्म व्याख्या अहिंसा की है। तो इस अहिंसा का पूर्ण रूपेण पालन करने वाला महाव्रती होता है और वह अहिंसा महाव्रत कहलाता है। जैन धर्म के अंदर साधु की चर्या, साधु का जीवन जीवंत पर्यंत होता है। वह जब से दीक्षा लेता है, इसमें कोई भी जो है वो आयु की सीमा नहीं है। 9 वर्ष के बाद से जो है वो कभी भी दीक्षा ग्रहण कर सकता है और उसको धार्मिक स्वतंत्रता है। वह अपने गुरु के पास जाकर के और वह इन 5 महाव्रतों को धारण करता है, और उसके बाद के अंदर 5 महाव्रत होते हैं, और उसके बाद के अंदर 5 समिति होती है, 5 गुप्ती होती है, 13 नियम वो उनके सहयोगी है। लेकिन मुख्य जो है ये 5 महाव्रत है, उसकी आज हम व्याख्या करेंगे। तो इस तरीके से अहिंसा जब साधु जीवन ग्रहण कर लेता है तो वह जयंग चरे, जयंग चिट्ठे, जयंग मासे, जयंग सहे, भुजन तो बासन तो पाव कमंग न बंधई। साधु जीवन स्वीकार करने के बाद में चलने में, फिरने में, देखने में, उठने में, खाने में, पीने में पूर्ण जागरूकता रखना, पूर्ण जयना रखना, पूर्ण सावधानी रखना कि किसी प्रकार की षट जीव निकाय, 6 जो जीवों का निकाय समूह है उसकी हिंसा नहीं हो। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रश काय, ये अपना एक अलग विषय है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। षट जीव निकाय के जीवों की किंचित मात्र भी हिंसा न हो, उसके लिए अहिंसा की जो है वो साधना करता है और एक रजोहरण रखता है। इसके अंदर हमारे श्वेतांबर दिगंबर 2 परंपराएं हैं। जो श्वेतांबरी साधु होते हैं वो ओगा रखता है, जिसके नीचे जो है वो रुई, जो उसके नीचे जो है वो ऊन के जो है छोटे छोटे धागे होते हैं, उससे कोई भी छोटा मोटा जीव है उसको पहुंच लिया जाता है। और कुछ जो दिगंबर साधु होते हैं वो मोर पंखी रखते हैं। ये धर्म ध्वज कहलाता है कि ये अहिंसा का प्रतीक है। छोटा से छोटा, बारीक से बारीक वायरस भी हो, कीड़ा भी हो, मकेड़ा भी हो, उसको भी कष्ट नहीं पहुंचे, उसको पहुंचा जाता है। और हमारे जो श्वेतांबर परंपरा के साधु है वो इसको वायु काय मानते हैं। उसमें भी जीव होते हैं, थेसेक्स नाम के वायरस होते हैं, इसलिए मुंह की पट्टी वो बांधते हैं। तो वो अलग विषय है षट जीव निकाय का, वो मैं इतना समय नहीं है उसकी गहराई में नहीं जाता हूं। वो अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत। सत्य का मतलब होता है कि सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। वही हर एक के अंदर ये 9 कोटिक त्याग होते हैं ना, 9 कोटिक इनके होते हैं कि 5 महाव्रतों के अंदर हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। 3 को हम गुणा करते हैं। 3 करण, 3 योग। योग होते हैं मन वचन काया, 3 करण होते हैं करना, करवाना, अनुमोदना। 3 करण इंटू 3 योग इज टू 9 कोटिक त्यागी होते हैं और वो पूर्ण अहिंसक होते हैं। वो समाज के लिए एक आदर्श होते हैं। वो कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं। साधु जैन फिलॉसफी वह होता है जिसके 3 बातें होती है। नंबर 1 ये होता है उसके कोई घर नहीं होता, उसके रसोई नहीं होती, उसके कोई संबंध नहीं होता है। साधु लेने के बाद के अंदर वो किसी का पिता है, किसी का बेटा है, या किसी की पुत्री है, या किसी की माँ है, तो वो संबंध भी नहीं रहता है। मात्र औपचारिकता के लिए कहा जाता है संसार पक्षीय पिता, संसार पक्षीय माता, संसार पक्षीय भाई, मात्र इतना एक औपचारिकता रहती है। यानी वो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य हो जाता है। 84 लाख जीवा योनि है, उसके लिए
क्षम्य होती है और वो किसी का बुरा करता नहीं है, करवाता नहीं है, अनुमोदन नहीं करता है, मन से नहीं करता, वचन से नहीं करता, काया से नहीं करता, अपने बारे में भी बुरा नहीं सोचना, अपने बारे में भी अशुभ चिंतन नहीं करता। यानी वो 100% जो है पॉजिटिव थिंकिंग वाला साधक हो जाता है जैन चर्या के अंदर। तो हम सत्य की बात करते हैं, झूठ बोलना नहीं, वही नॉम कोटिक के बाद में झूठ का कहीं स्पर्श नहीं होना, झूठ मात्र बोलना नहीं, बोलने वाले का अनुमोदन नहीं करना, और कैसा भी जो है मीठा झूठ नहीं बोलना, कर्कश झूठ नहीं बोलना, और ऐसा जो है गोपनीय झूठ नहीं बोलना। कई तरह के झूठ होते हैं तो उनको बिल्कुल जो है त्याज्य होते हैं, और वह जो है सत्य का जो है वो महाव्रती बन जाता है। अचौर्य, चोरी नहीं करना, जीवन पर्यंत जैन साधु होता है वह चोरी बिना किसी को मांग करके किसी की वस्तु नहीं लेना। अब साधु का भी शरीर होता है, उनको भी भोजन चाहिए, उनको भी वस्त्र चाहिए, पात्र चाहिए, स्थान चाहिए। इस शरीर के निर्वाह के लिए सब कुछ चाहिए। शरीर के लिए कहा गया कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हम धर्म की साधना करना चाहते हैं, महाव्रत की साधना करना चाहते हैं, उसके लिए माध्यम में शरीर चाहिए। उस शरीर की रक्षा किए बिना हम जो है न तो महाव्रत की साधना कर सकते हैं, न अणुव्रत की साधना कर सकते हैं, न गृहस्थ का संचालन कर सकते हैं, और न कोई भी कार्य कर सकते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम अपने विषय के ऊपर बहुत गहरे चले गए थे। अब हम थोड़े समय का ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। बहनों, थोड़े समय का ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद हम तरोताजा महसूस कर रहे हैं और हमारा निर्धारित विषय है उस पर पुनः सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं। इसीलिए शरीर एक माध्यम होता है, और शरीर के लिए और भी कहा गया है कि शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधि का मंदिर है। इस शरीर के अंदर असंख्य तरह की व्याधियां होती है, बीमारियां होती है। खैर, उसके उपचार करने का साधन है, हम विषय से परे नहीं जाना चाहते हैं। तो अचौर्य मतलब चोरी नहीं करना। साधु को किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो वह मांग करके लेता है। इसीलिए साधु भिक्षा करने वाले होते हैं, और वो जो अपने भोजन के लिए घर घर जाते हैं उसको गोचरी बोला जाता है। गोचरी का मतलब गाय कैसे चरती है, गाय किसी भी पौधे को जड़ से नहीं उखाड़ती है, वह उसके ऊपर के पत्ते पत्ते को एक जगह से खाया, दूसरी जगह से खाया, और वो चरती रहती, इसको गोचरी कहते हैं। तो इसीलिए, और मधुकरी भी बोला जाता है। मधुकर क्या होता है कि एक फूल का पुष्प का जो है उसका उसने स्वाद लिया, दूसरे पुष्प पे गया, तीसरे पुष्प पे गया, और उसका रस का वो चूसता है, वो मधुकरी व्रती कहलाती है। तो साधु की भोजन की दिनचर्या होती है मधुकरी या गोचरी कहलाती है, कि वो घर घर जाकर के और जो श्रावक है उन श्रावकों से वो अपने जरूरत की चीजें ग्रहण करते हैं, कपड़ा लेते हैं, भोजन लेते हैं, पानी लेते हैं, पात्र लेते हैं, और जिस स्थान पे रुकना होता है उस स्थान की आज्ञा लेते हैं, दवाई लेते हैं। शरीर के लिए सब कुछ चाहिए, लेकिन वो वापस जितनी आवश्यकता उतनी लेते हैं, या अगर बच जाती है, भोजन तो वापस नहीं लौटाना होता है, दवाई है, कैंची है, ऐसी कोई चीजें जो डेली यूज की होती है वो वापस लौटा दी जाती है। स्थान होता है, रात्रि विश्राम किया, दूसरी जगह चले जाते हैं। साधु जो होते हैं वह बहते पानी की तरह होते हैं। पानी के लिए कहा जाता है कि बहता पानी निर्मला, यानी झरने का पानी, नदी का पानी बहता रहता है तो निर्मल रहता है, और तालाब का पानी इकट्ठा हो जाता है तो गंदा हो जाता है। गंदा का यह अर्थ होता है कि साधु अगर मान लो घूमता रहे तो राग द्वेष नहीं होता है, क्योंकि एक जगह रहेगा तो कई लोगों से मित्रता होगी, द्वेष भी हो जाएगा। इसलिए साधु क्या है कि 4 महीने एक जगह रहते हैं, जिसको हम चातुर्मास बोलते हैं। वह होता है कि वो अपने आषाढ़ की पूर्णिमा से लगा करके कार्तिक पूर्णिमा, वो इसीलिए रहा जाता है। ये समय ऐसा होता है, वर्षा का समय होता है, और वर्षा के समय के अंदर बहुत से छोटे बड़े जीव जंतु जो है वो उत्पन्न होते हैं। जो समूर्छम जीव होते हैं वो वर्षा के समय में चतुरेंद्रिय होते हैं। वर्षा के समय में बहुत ज्यादा जो है लट है, गिंडोला है, पतंगा है, और बहुत सी जातियां होते हैं। तो उसके अंदर उनके होने का, अगर साधुचर्या करे
करे। अगर पैदल पद यात्री होते हैं साधु, हमेशा कभी भी वाहन का उपयोग नहीं करते हैं, क्यों? वाहन करने से उनको हिंसा होती है। जैन साधु को वाहन अलाउड नहीं है, महाव्रती वाहन का उपयोग नहीं कर सकता, एक्सेप्शन को छोड़ करके उसका प्रायश्चित लेता है। अगर वो बीमार हो जाता है, चलने की अवस्था में नहीं होता है, बेहोश हो जाए, हॉस्पिटल ले जाना होता है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराना होता है, तो उसको वाहन के द्वारा ले जाया जाता है। उसका भी वो अपने गुरु से प्रायश्चित लेकर के शुद्धिकरण होता है, क्योंकि शरीर के लिए करना पड़ता है। शरीर के बिना कैसे साधना करेगा, शरीर के बिना महावतों का कैसे पालन करेगा, रक्षण करेगा। तो हम बात कर रहे थे अचौर्य की, कि चोरी नहीं करना जीवन पर्यंत, बिना मांगे कोई भी चीज नहीं लेना। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य गृहस्थ लोग क्या होते हैं कि एक स्त्री से शादी करते हैं, उसको शादी बोला जाता है, उससे परिवार बनता है, उसे गृहस्थ धर्म कहा जाता है। लेकिन साधु शादी नहीं करता है, वह कामिनी और कंचन मतलब धन और स्त्री का त्यागी होता है, इसीलिए वो ब्रह्मचारी होता है। साधु के लिए 84 लाख जीवा योनि की जितनी महिलाएं हैं, वो उनकी अगर छोटी है तो बेटी है, समान है तो वो बहन है, बड़ी है तो माता है, और बड़ी है तो वह उसकी दादी है, नानी है, उसकी कोई पत्नी नहीं होती है। वह कंचन कामिनी से त्यागी होते हैं, इसीलिए वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक अर्थ होता है ब्रह्म प्लस चर्य। ब्रह्म में चर्या करना मतलब क्या होता है? अपनी आत्मा में स्थिर होना। हमारी आत्मा को कौन भटकाते हैं? 5 इंद्रियां भटकाती है। वो स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि इंद्रियाणि, ये 5 इंद्रियां बाहर के विषयों के अंदर लुभा लेती है इंसान को और वो भटकाती है। तो इन 5 इंद्रियों को भीतर की ओर खींचना, उसको जो है प्रत्याहार कहा जाता है, और उनको खींच करना भी ब्रह्मचर्य है। यानी इंद्रियों का संयम करना भी ब्रह्मचर्य है। और दूसरा, उस किसी के प्रति, किसी रूप के प्रति आकृष्ट नहीं होना, ये भी ब्रह्मचर्य है। तो वो ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। शील की 9 बाड़ का पालन करते हैं कि स्त्रियों से ज्यादा वार्तालाप नहीं करते, स्त्रियों के ज्यादा फोटो नहीं देखते, जहां स्त्री बैठी है उस स्थान पर नहीं बैठे, और स्त्रियों से ज्यादा लंबी लंबी चर्चा नहीं करते, रात्रि के अंदर स्त्रियों से वार्तालाप नहीं करते। शील की 9 बाड़ के अंदर सारे नियम दिए गए हैं कि एक लिंग वाला दूसरे लिंग से वो दूर रहे, ताकि ब्रह्मचर्य की अच्छी साधना हो सके, वह भटक नहीं सके। क्योंकि ये जो 2 लिंग होते हैं वो मक्खन और आग की तरह होते हैं। अगर आग नीचे है और ऊपर मक्खन है तो पिघल जाता है। इसीलिए ये ऑपोजिट जो जेंडर के लोग, स्त्री पुरुष नर मादा मिलते हैं, तो वो भटक जाते हैं, वो ग्रस्त के अंदर डूब जाते हैं। इसीलिए दूर रहना ये साधु जीवन के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य होता है। तो मैं बात कर रहा था कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह बहुत बड़ा सिद्धांत है। मैंने बताया कि साधु कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं। साधु के घर रसोई संबंध नहीं होते हैं। कोई तरह का पैसा, टका, धन दौलत, बैंक बैलेंस, अकाउंट, प्रॉपर्टी साधु के नाम की नहीं होती है। वो गृहस्थ रूप में होता है तो सारा उसको त्यागना होता है। वो अपने परिवार को देना होता है, संबंधियों को देना होता है, या दान पुण्य करना होता है। उसके नाम की एक कौड़ी भी नहीं होती है। साधु के लिए कहा गया है, अगर साधु के पास में कौड़ी है तो वो कौड़ी का नहीं है, और गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं है तो वह भी कौड़ी का नहीं। कहने का अर्थ यह है कि गृहस्थी बिना धन दौलत के अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। और अगर साधु धन दौलत रखता है, कंचन कामिनी रखता है, पैसा रखता है, प्रॉपर्टी है, तो साधु नहीं है, वह भोगी है, वह ढोंगी है। हमारी भारतीय परंपरा में और खास जैन धर्म की परंपरा के अंदर ये 5 महाव्रत अनिवार्य है, उसके कोई तरह का परिग्रह नहीं होता है। एक जैन धर्म के अंदर गहराई में जावें तो परिग्रह जो है वो कषाय को परिग्रह माना है। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये भी परिग्रह, इसको भी छोड़ना होता है। क्योंकि जैन धर्म का जो है वो जो मुख्य उद्देश्य क्या है
राग द्वेष, वीतराग, जैन धर्म वीतराग धर्म है। वीतराग का अर्थ होता है कि राग को संपूर्ण रूप से छोड़ना, लेकिन पहले द्वेष छूटता है। द्वेष का मतलब होता है माया, द्वेष का मतलब होता है क्रोध मान, पहले ये छूटता है और फिर राग, माया और लोभ, ये मीठी छुरी है और ये बाद में छूटती है। इसका भी पूर्ण रूप से छुटकारा करने से जो है वो वीतराग होता है। जो ही भी ये सारी 5 महाव्रत की साधना करते करते साधु व जीव जो है वीतरागी बनता है, तो वीतरागी बनते ही वो केवल ज्ञानी हो जाता है, वह ईश्वर होता। जो केवल ज्ञानी होता है, जैन धर्म में उसको ईश्वर कहा जाता है। उसको वर्तमान, भूत, भविष्य और जड़ चेतन किसी की कोई पर्याय जो है वो उससे छुपी नहीं रहती है। वो एब्सोल्यूट ट्रुथ का ज्ञाता हो जाता है और वो आप्त पुरुष कहलाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, साधुवाद। आज पुनरुत्थान कार्यक्रम की आप आत्मा हो, पुनरुत्थान कार्यक्रम को प्रसिद्ध कर रहे हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम डैंग चैनल के माध्यम से, चैनल 24 के माध्यम से आज पूरे शहर के अंदर टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, क्योंकि ये अच्छा इंसान बनाने के टिप्स देते हैं। पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य जगत कल्याण करने का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आप सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शुभ हो, धर्ममय हो और खूब आप इस जीवन का अच्छा उपयोग करते करते, परोपकार करते करते अपना गंतव्य मोक्ष को प्राप्त करें। आपके प्रति शुभ भावना, मंगल।